स्पाइरल मैट्रिक्स। तो बेसिकली स्पाइरल मैट्रिक्स होता क्या है, मान लो मैं यहाँ पे कोई एक मैट्रिक्स बनाता हूँ 4x4 का, जो एग्जांपल दिया गया 1 2 3 4, 4x4 का मैट्रिक्स बनाता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो यहाँ पे i इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 1 2 3 एंड j इक्वल टू हो जाएगा 0 1 2 3। तो यहाँ पे ये m इंटू एन का मैट्रिक्स है 4 इंटू 4 का। तो यहाँ पे क्या करना है, स्पायरल मैट्रिक्स मतलब होता है कि मुझे इस तरह से चलना है। जैसे मान लो अगर ये 4x4 मैट्रिक्स होता है इस तरह से, तो यहाँ से स्टार्ट करना है, ऐसे चलना है, ऐसा चलना है, फिर ऐसे चलना है, फिर ऐसे चलना है। स्पायरल मतलब कि एक स्पायरल बनाते हुए ऐसे चलना है मुझे। तो अगर मैं इस तरह से चलूंगा तो सबसे पहले मुझे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, फिर 2 मिलेगा, फिर 3 मिलेगा, फिर 4 मिलेगा, फिर ऐसे चलना है तो 8 मिलेगा, 12 मिलेगा, 16 मिलेगा, फिर इस तरफ चलना है, 15 मिलेगा, 14 मिलेगा, 13 मिलेगा, फिर ऊपर जाना है तो 9 मिलेगा, 5 मिलेगा, लेकिन ऊपर यहाँ तक जाना है क्योंकि हमें पहला तो मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ, फिर ऐसे जाऊँगा तो 6 मिलेगा, 7 मिलेगा, फिर यहाँ जाऊँगा तो 11 मिलेगा, फिर यहाँ जाऊँगा तो 10 मिलेगा। तो यही मेरा आउटपुट आ रहा है 1 2 3 4 8 12 16 15 14 13 9 5 6 7 11 10। तो ये मेरा क्या है, ये मेरा आउटपुट आ रहा है इसके अकॉर्डिंग। तो स्पाइरल मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग मुझे क्या करना है, आउटपुट को प्रिंट कराना है। तब ये हम कैसे करेंगे, तो देखो स्टार्ट करना है मुझे यहाँ से 0, 0 से, और किस तरह से मुझे आगे बढ़ना है। देखो इसके 4 केस बन सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले तो मुझे इस डायरेक्शन में जाना है, इसका एक केस, इस डायरेक्शन में जाना है, इसका एक केस, इस डायरेक्शन में जाना है, इसका एक केस, इस डायरेक्शन में जाना है, इसका एक केस। तो मुझे हर डायरेक्शन में, चारों डायरेक्शन में कवर करना है, और चारों डायरेक्शन में मुझे क्या करना है, फॉर लूप चलाना है और उसको 1 बाय 1 ट्रैवर्स करना है। तो सबसे पहले तो मुझे क्या करना है, एक 4 वेरिएबल मैं डिक्लेयर कर लेता हूँ। सबसे पहला तो मैं कर लेता हूँ स्टार्ट रो। स्टार्ट रो में हमेशा क्या होगा, 0, क्योंकि मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ। इसी तरह स्टार्ट कॉलम में क्या होगा, वहाँ भी 0 होगा क्योंकि मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ। फिर एक होगा एंड रो। एंड रो क्या होगा, मैट्रिक्स डॉट लेंथ -1। इसी तरह से एंड कॉलम क्या होगा, मैट्रिक्स 0 डॉट लेंथ -1। तो ये 4 वेरिएबल मैंने क्या कर लिया, डिफाइन कर लिया। अब इनका मुझे यूज करना होगा, तो मैं क्या करूँगा, क्योंकि मुझे चारों डायरेक्शन को कवर करना है तो मैं 1 बाय 1 सारे डायरेक्शन को कवर करूँगा। तो और चारों डायरेक्शन में क्या यूज करूँगा, फॉर लूप। क्योंकि देखो अगर मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ तो मुझे कुछ वैल्यू प्रिंट करानी है, तो मैं फॉर लूप कहूँगा कब से कहाँ से स्टार्ट होना है, कहाँ तक चलना है और क्या प्रिंट कराना है। फिर इस डायरेक्शन में जाऊँगा तो मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ एंड करना है, क्या प्रिंट कराना है। फिर वही काम यहाँ करूँगा, वही काम यहाँ करूँगा, फिर वही चीज़ रिपीट होने लगेगी, है ना। फिर ये वही चीज़ रिपीट होने लगेगी। तो मैं एक बार चलाऊंगा और फिर उसका क्या करना है, वो चीज़ें रिपीट होने लगेंगी। तो मुझे कुछ ऐसा, मतलब ऐसा कुछ कंडीशन बनाना है कि ये एक कंडीशन के बाद फेल हो जाए और वहाँ पे ये ब्रेक हो जाए, है ना। तो मैं वो कंडीशन लिख सकता हूँ कि हमारा स्टार्ट रो हमेशा क्या होगा, एंड रो से कम होगा या फिर इसके इक्वल टू होगा। इसी तरह से मेरा क्या होगा, स्टार्ट कॉलम ये तो लेस देन होगा या इक्वल टू होगा किसके, एंड कॉलम से। तो ये मेरी कंडीशन होगी। अगर ये कंडीशन तब तक ट्रू होगी तब तक मैं क्या करूंगा, इसको चलाता रहूंगा, लूप चलाता रहूंगा। 4 बार मुझे चलाना होगा, पहले इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में बोलता हूँ राइट डाउन लेफ्ट अप। तो मुझे 4 डायरेक्शन के लिए फॉर लूप यूज करना पड़ेगा। अब 4 डायरेक्शन में फॉर लूप कैसे मैं यूज करूंगा, तो मैं करता हूँ, चलो पहला मैं यूज करता हूँ राइट डायरेक्शन के लिए। तो राइट डायरेक्शन के लिए अगर मैं फॉर लूप यूज करूँ तो फॉर मैं एक्स लेता हूँ, एक्स इज इक्वल टू स्टार्ट कहाँ से होगा। अब देखो अगर मैं राइट डायरेक्शन में जा रहा हूँ तो मेरा क्या रन करेगा और क्या कांस्टेंट रहेगा। अगर मैं राइट डायरेक्शन में जा रहा हूँ तो मेरा कॉलम का जो होगा वो रन करेगा और मेरा कांस्टेंट क्या रहेगा, स्टार्ट रो। क्योंकि स्टार्ट रो तो हर जगह 0 होगी अगर मैं राइट जा रहा हूँ, लेकिन हमारा जो कॉलम होगा वो वेरी करेगा। तो मैं क्या करता हूँ, एक्स स्टार्ट करता हूँ, एक्स इज इक्वल टू, अब मुझे वेरी जिसको कराना है तो अब एक्स इक्वल टू ये कहाँ से स्टार्ट होगा, स्टार्ट कॉल से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, लेस देन इक्वल टू एंड कॉल तक जाएगा, एक्स प्लस तक। ये वेरी कर गया, मतलब ये क्या कर रहा है, हमारे यहाँ पे मूव क्या हो रहा है,
कॉलम की वैल्यू मूव हो रही है, मतलब स्टार्ट कॉल से लेके एंड कॉल तक जाना है और हमें फिर क्या करना है, प्रिंट करना है। और फिर प्रिंट करना है तो हम यहाँ पे क्या प्रिंट करा देंगे, मैट्रिक्स। अब देखो रो और कॉलम होता है, तो रो क्या, रो तो मेरा कांस्टेंट है, तो रो मेरा क्या रहेगा, स्टार्ट रो। कॉलम मेरा मूव हो रहा है, तो कॉलम में क्या मैंने स्टोर किया, एक्स में मेरा कॉलम होगा, तो ये प्रिंट हो जाएगा। ये मैंने किसके लिए किया, राइट डायरेक्शन के लिए। अब यही काम मुझे क्या करना है, अब मुझे जाना है डाउन, तो डाउन जाना है तो उसके लिए मुझे फॉर लूप यूज करना था। अब मेरा क्या कांस्टेंट है, मेरा कांस्टेंट है एंड रो। अब मूव क्या कर रहा है, कॉल, तो मूव कर रहा है मेरा कॉल, मेरा एंड कॉल। एंड कॉल मेरा क्या है, ये मेरा कांस्टेंट है, मूव कर रहा है मेरा रो। तो मैं क्या करूंगा, रो को स्टार्ट करूंगा एक्स इज इक्वल टू। अब रो कहाँ से स्टार्ट होगा, देखो मैंने इसको फॉर लूप यहाँ से यहाँ तक चला दिया। ये अब मेरे को जब स्टार्ट करना है तो मैं स्टार्ट रो प्लस वन से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि ये तो कवर हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट आगे जाना है, तो मैं क्या करूंगा, स्टार्ट करूंगा एक्स इक्वल टू स्टार्ट रो प्लस वन। यहाँ से स्टार्ट होगा और ये कहाँ तक जाएगा, एंड रो तक जाएगा, एक्स प्लस प्लस। यहाँ पे प्रिंट करा दूंगा, क्या प्रिंट करा दूंगा, मैट्रिक्स रो। रो क्या है, रो मूव कर रहा है मतलब एक्स, कॉल मतलब क्या है, एंड कॉल। एंड कॉल क्या मेरा, ये स्टैटिक है। ये किसके लिए मैंने काम किया, डाउन जाने के लिए। अब मेरे को एक फॉर लूप चलाना पड़ेगा, किसके लिए, लेफ्ट जाने के लिए। तो लेफ्ट जाने के लिए मैं क्या करूंगा, एक्स इज इक्वल टू, अब क्या मूव कर रहा है लेफ्ट जाने के लिए, लेफ्ट जाने के लिए मेरा मूव कर रहा होगा कॉलम, और कांस्टेंट क्या रहेगा, कांस्टेंट मेरा रहेगा एंड रो, है ना, एंड रो मेरा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। लेकिन याद कर, देखने वाली बात ये है कि जब भी हमें स्टार्ट करना है, मतलब मैं यहाँ पे पहुंच गया, तो मुझे एंड कॉलम जो भी होगा, एंड कॉलम माइनस वन से स्टार्ट करना पड़ेगा, यहाँ से स्टार्ट, क्योंकि ये तो मेरा कवर हो गया। तो एंड कॉल माइनस वन से स्टार्ट करना पड़ेगा। क्या लिखूंगा, एंड कॉल माइनस वन। और ये कब तक चलेगा, जब तक हमारा जीरो ना हो जाए एक्स की वैल्यू, एक्स प्लस प्लस। अब इस केस में एक कंडीशन ये भी है, मान लो अगर मेरा इस केस में स्टार्ट रो एंड रो सेम हो जाए, स्टार्ट रो इक्वल टू एंड रो सेम हो जाए। मान लो मेरा एक ही मेरा 1 2 3 4 एक ही मेरा रो होता, तो मैं क्या करता, फिर जाता, फिर से क्या मैं इसी पे वापस आता, नहीं आता ना। तो अगर इस केस, ये केस मेरा फॉलो करता है, इफ स्टार्ट रो इक्वल टू एंड रो, तो यहाँ से ब्रेक हो जाओ। अदरवाइज मुझे क्या प्रिंट करा दो, रो। रो क्या होगा, इस केस में मेरा क्या होगा, रो, रो कांस्टेंट रहेगा, वो क्या रहेगा, एंड रो। और कॉल क्या होगा, कॉल एक्स होगा। ये मेरा किसके लिए हो गया, लेफ्ट के लिए। इसी तरह से मेरे को अब क्या करना है, अब मुझे अप जाना है। अब जाना है तो अब के लिए वही, मैं यहाँ तक चल चुका हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एंड रो से माइनस वन से स्टार्ट करना पड़ेगा, एंड रो माइनस वन से, क्योंकि ये तो कवर हो चुका है। तो अब मैं जो फॉर लूप चलाऊंगा, इसको इरेज कर देता हूँ कहीं, यहाँ पे मैं फॉर लूप लिखता हूँ। तो मेरा जो अब फॉर लूप चलेगा किसके लिए, अप के लिए। तो फॉर, अब यहाँ पे क्या कांस्टेंट है, जब अप जा रहा हूँ, अप जा रहा हूँ, तो इसका मतलब मेरा कॉलम कांस्टेंट, कौन सा कॉलम कांस्टेंट है, स्टार्ट कॉल का कांस्टेंट है। लेकिन यहाँ मैं जब एक्स स्टार्ट करूंगा तो कहाँ से स्टार्ट करूंगा, एंड रो माइनस वन। माइनस वन क्यों, क्योंकि मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मेरा माइनस वन हो जाएगा। और ये कहाँ तक जाएगा, एक्स स्टार्ट रो प्लस वन। मैंने प्लस वन क्यों किया, क्योंकि अब मुझे वन तक नहीं जाना है, मुझे यहाँ तक जाना है। तो स्टार्ट रो में क्या था, जीरो था, मैंने प्लस वन कर दिया तो ये हो गया वन। तो मुझे वन तक कवर करना है, 9 से 5 तक कवर करना है, मतलब ये कवर करना है मुझे। अब यहाँ फिर वही केस आ गया, इफ मेरा अगर कॉलम सेम हो गया, स्टार्ट कॉल इज इक्वल टू एंड कॉल, तो यहाँ पे ब्रेक कर लूंगा, नहीं तो क्या प्रिंट करा दूंगा, एक्स, और कॉलम क्या हो जाएगा मेरा, स्टार्ट कॉल। जब ये मेरा पूरा चल गया फॉर लूप, तो मैं क्या करूंगा, उसके बाद मैं स्टार्ट रो प्लस प्लस, स्टार्ट कॉल प्लस प्लस, एंड रो माइनस माइनस, एंड कॉल माइनस माइनस, इसको बंद कर दूंगा। फिर से ये वाइल लूप पे आएगा, ये वाइल लूप है, वाइल लूप कंडीशन चेक करेगा, फिर से यही काम करेगा। क्योंकि देखो एक बार मैं जब यहाँ पहुंच गया, तो अब मेरी सारी चीजें चेंज हो गई। स्टार्ट जो मेरा रो था, अब वो मेरा जीरो ना होकर बढ़ गया, वन प्लस प्लस हो गया। इसी तरह से जो मेरा कॉलम था वो भी मेरा प्लस प्लस हो गया।
एंड था वो माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे जो एंड कॉलम था वो माइनस माइनस हो गया, और एंड रो था वही मेरा माइनस माइनस हो गया। अब वही सेम काम मैं यहाँ करूँगा जो काम मैं ऊपर कर रहा था। और भी बड़ा अगर मैट्रिक्स होता तो मैं मान लूँ बहुत बड़ा मेरा मैट्रिक्स होता, ऐसे 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 करके वो होता, ऐसे चलता ऐसे, तो ये एक राउंड कंप्लीट हुआ, फिर ये दूसरा राउंड कंप्लीट हुआ, फिर ये तीसरा राउंड कंप्लीट हुआ, फिर चौथा राउंड कंप्लीट हुआ, इस तरह से कंप्लीट होता रहता। तो ये हम लोग लॉजिक क्या करने यूज करने वाले हैं प्रोग्राम में। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि भाई मैट्रिक्स लिया है, यहाँ पे स्टार्ट रो में जीरो है, स्टार्ट कॉल में जीरो, एंड रो में मैट्रिक्स लेंथ माइनस वन, एंड कॉल में मैट्रिक्स जीरो लेंथ माइनस वन। मैंने भाई वाइल कंडीशन लगाया, स्टार्ट रो जब तक एंड रो से कम हो या इक्वल टू हो, स्टार्ट कॉलम लेस देन इक्वल टू एंड कॉलम को होना चाहिए। पहला फॉर लूप मैंने किसके लिए लगाया है, पहला फॉर लूप लगाया मैंने राइट के लिए, तो वही सेम जो मैंने बोला था वो मैंने यहाँ पे यूज किया। दूसरा फॉर लूप मैंने लगाया है डाउन के लिए, तीसरा फॉर लूप मैंने लगाया है लेफ्ट के लिए, और चौथा फॉर लूप लगाया मैंने अप के लिए। यहाँ पे इसलिए लगाया क्योंकि जब मैं दोबारा उस चीज़ पे रिपीट कर रहा हूँ, मान लो मैं लेफ्ट गया, अब मुझे राइट जाना है, तो हो सकता है कि वो सेम भी तो हो सकता है रो। अगर सेम रो हो रहा है तो मुझे वो परफॉर्म क्यों करना, तो यहाँ मैंने लिख दिया स्टार्ट रो इक्वल टू एंड रो ब्रेक हो जाए, यही काम मैंने कॉलम में किया है। और वैसे प्रिंट करा था क्या, जब ये सारे चार रो चल गया, मैंने स्टार्ट रो और स्टार्ट कॉल को प्लस प्लस किया, एंड रो एंड कॉलम को माइनस माइनस किया, क्योंकि यही चीज़ अब मुझे क्या परफॉर्म करनी है, फिर दोबारा परफॉर्म करनी है। तो मैं यहाँ ये फिर से मैं वाइल लूप कंडीशन चेक करेगा, और जब तक ये ट्रू रहेगा ये कंडीशन चलता रहेगा। इसको एक बार मैंने रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 8 12 16 जो है स्पाइरल मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग हमारा क्या हो रहा है, आउटपुट आ रहा है। इसके अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, तो एक वाइल लूप चल रहा है जिसको इटरेट कर रहा है, उसके अंदर हम लोग बहुत फॉर लूप यूज किए हैं। तो n इंटू एन मीन्स एन स्क्वायर, इसकी क्या हो जाएगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी n स्क्वायर।